अरुण का जन्म मथुरा के शांत आंचल में हुआ था। एक ऐसा गांव जहां सदियों पुरानी परंपराएं जीवन के हर पहलू में रची बसी थी। उसके बचपन की स्मृतियों में माँ की मधुर लोरी की गूंज, पिता की साहसिक कहानियों का उत्साह और दादी माँ के अनमोल किस्सों की वार्मथ आज भी ताजा थी। गांव की सकरी गलियां, विशाल बरगद के पेड़ों की शीतल छांव और भोर की सुनहरी किरणें हमेशा उसकी कल्पना में एक उज्जवल चित्र बनाती थी। परंतु उसके परिवार की पृष्ठभूमि में एक अस्पष्ट रहस्य भी छिपा था। एक ऐसा खालीपन जिसे उसने अपने बालपन से ही महसूस किया था। एक अधूरा प्रश्न जो हमेशा उसकी समझ से परे रहा। उसकी माँ अक्सर रहस्यमय लहजे में कहती थी, बेटा, हर परिवार का अपना एक इतिहास होता है और तुम्हारा परिवार तो भाग्य और दुर्भाग्य के एक जटिल जाल में फंसा हुआ है। पिता की आंखों में कभी कभी वह अनकहा प्रश्न झलक जाता था, एक गहरा साया जो उनके शांत स्वभाव के विपरीत था, और उन क्षणों में उनके मौन में भी किसी दबे हुए रहस्य की गूंज सुनाई देती थी। उनके अंतिम दिनों में पिता ने उसे एक प्राचीन कंगन के बारे में बताया था। देखो, यह कंगन हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग है। इसमें दो पहलू हैं, एक आशीर्वाद और दूसरा एक भयानक अभिशाप। यह कंगन अपनी प्राचीन चमक के साथ आज भी अरुण के जीवन में एक अनसुलझे रहस्य की तरह विद्यमान था। बचपन की एक विशेष घटना ने अरुण के युवा मन पर एक गहरा प्रभाव डाला था। जब वह 8 वर्ष का था तो उसके पिता उसे अक्सर एक पुरानी हवेली, जिसे स्थानीय लोग अंधेरों का साया कहते थे, की पुरानी रहस्यमय कहानियां सुनाया करते थे। उस हवेली की जर्जर दीवारें, दीवारों पर टंगी धूल भरी पुरानी तस्वीरें और हर कोनों से आने वाली रहस्यमय फुसफुसाहटें एक अद्भुत और भयावह कहानी बयां करती थी। पिता कहते थे, यह हवेली केवल ईंटों और पत्थरों का एक निर्जीव समूह नहीं है। यहाँ हमारी पूर्वज पीढ़ियों की आत्माएं निवास करती हैं और यहाँ हर अनसुलझे रहस्य का एक भविष्य छिपा है। उन कहानियों ने अरुण के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक अनजाने डर के साथ कि कहीं उसका अपना अतीत भी उस हवेली के अंधेरे राजों में कहीं गुम ना हो। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और अरुण धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगा, परंतु वह अनसुलझा प्रश्न हमेशा उसके हृदय के एक कोने में जीवित रहा। एक शरद शाम, जब आकाश धुंधले चांद की रोशनी में रहस्यमय लग रहा था, उसे एक प्राचीन और मुड़ी तुड़ी चिट्ठी मिली, जिसका कागज सदियों पुराना लग रहा था। चिट्ठी पर केवल एक रहस्यमय पंक्ति लिखी थी, काली हवेली के अंधेरों में छुपा है तुम्हारे अतीत का गहरा रहस्य। इस संक्षिप्त परंतु शक्तिशाली संदेश ने अरुण की सांसें थाम ली। अनायास ही उसके हाथ में उस प्राचीन कंगन के ठंडे धातु का स्पर्श महसूस हुआ और उस पुरानी हवेली की धुंधली यादें उसके कानों में गूंजने लगी। वे कहानियां जो कभी उसके पिता ने सुनाई थी, परंतु जिनका अर्थ वह तब समझने में असमर्थ था। अचानक उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। एक अज्ञात शक्ति उसे उस रहस्य की ओर खींच रही थी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य की अंतिम गहराई तक अवश्य पहुंचेगा। हवेली का इतिहास सदियों पुरानी धूल में दबा था। कभी एक प्रतिष्ठित राजवंश ने इसे बनवाया था,
जहां पवित्रता और अभिशाप की मिट्टी मिली हुई थी। निर्माताओं ने इसे मंदिर माना था, पर पारिवारिक कलह और विश्वासघात ने इसे शाप में बदल दिया। हवेली के मंदिर में पूर्वजों की यादें जीवित थी। दीवारों पर बने नक्शे और अभिलेख हंसी और दर्द की कहानियां कहते थे। कहानियां अलग अलग थीं, आशीर्वाद या श्राप का गवाह। एक प्राचीन दस्तावेज में छिपे दरवाजों और उल्लेखों का रहस्य था। मुख्य द्वार जिसकी लकड़ी पर निशान थे, आगंतुकों का स्वागत करता प्रतीत होता था। कभी कभी ठंडी हवाएं चलती थीं, मानो पुरानी आत्माएं जाग उठी हों। अरुण ने हवेली के रहस्य खोलने का दृढ़ संकल्प लिया। एक बेचैन रात वह उसकी ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे दीवारें खुल रही हों। अंधेरे कमरे और गलियारों में पुरानी तस्वीरों की आंखें दर्द और यादें दिलाती थीं। हर कदम पर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आगे बढ़ो। कमरों में दीवारों पर अज्ञात शब्द और पुरानी तस्वीरें जीवित हो उठी। एक दीवार पर गूढ़ लिप में लिखा था, जब रात का अंधेरा गहरा हो तब सत्य अपनी परतें खोलता है। एक अनजान डर ने उसे जकड़ लिया। पसीना टपकने लगा और हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब है, उसके अतीत से जुड़ा हुआ। हवेली में घूमते हुए अरुण को धूल से ढकी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें परिवार के झगड़े, विश्वासघात और प्रेम की कहानियां थीं। पन्ने पलटते ही अतीत की परतें खुलने लगी। हर पंक्ति एक नए रहस्य की चाबी थी। क्या वह सचमुच उस परिवार का वारिस था जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी? अंतिम पन्ने पर उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा था। कुछ पंक्तियां उसके अस्तित्व को उलझा रही थीं। विशेष रूप से एक कंगन का जिक्र था जिसमें एक अजीब चमक थी, एक विद्युत शक्ति। यह कंगन आशीर्वाद और अभिशाप का प्रतीक था। अचानक हवा का झोंका आया और डायरी का पन्ना उड़ गया। अरुण का मन आशंका से भर गया। हवेली मानो एक गूढ़ संदेश समेटे हुए थी। हवेली के गलियारों में चलते हुए अरुण को बचपन की एक धुंधली झलक याद आई। पिता ने उसे हवेली का एक संक्षिप्त दौरा कराया था। वह एक मासूम खेल में व्यस्त था। चेहरे पर उत्सुकता और डर का मिश्रण था। पिता ने कंगन दिखाया था। बेटा, यह तुम्हारा भाग्य है। सही समय पर तुम इसकी सच्चाई जानोगे। वह स्मृति धुंधली थी, पर आज भी जीवंत हो उठी। उसकी आंखों में आंसू और उदासी थी, मानो उसकी आत्मा अधूरे सवालों की तलाश में थी। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन और हवेली का इतिहास गहराई से जुड़े थे। हवेली में अरुण की मुलाकात विशाल से हुई, जो खुद को हवेली का संरक्षक बता रहा था। विशाल ने मदद का वादा किया, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जिसने अरुण को बेचैन कर दिया। विशाल के चरित्र में विश्वासघात की एक झलक दिखी, मानो वह परिवार के गहरे राज का हिस्सा हो। उसके शब्दों में दर्द था और उसके दिए सुरागों ने अरुण के मन में संदेह पैदा कर दिया। क्या उसकी मदद के पीछे कोई और मकसद था? विशाल ने अरुण को हवेली के एक गुप्त हिस्से की ओर ले गया,
जहां एक पुराने कमरे में बचपन की तस्वीरें और वस्तुएं थी। एक चित्र ने अरुण की आंखों में चमक ला दी। उसमें वह एक छोटे लड़के के रूप में कंगन पकड़े हुए था। पीछे माँ और पिता की परछाई थी। विशाल ने कहा, अरुण, तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही धारा में बह रहे हैं। तुम्हारा संबंध इस हवेली से बहुत गहरा है। अरुण के मन में अपनी पहचान और हवेली के राजों के बारे में सवाल उमड़ने लगे। उसने अंत तक इस रहस्य का सामना करने का निश्चय किया। हवेली के भव्य कक्ष में वेदी पर चमकीला कंगन रखा था, एक रहस्यमयी ऊर्जा से नहाया हुआ। अरुण ने उसे छूने की कोशिश की तो उसके शरीर में विद्युत तरंग दौड़ गई। कंगन में निहित शक्ति शाप ही नहीं बल्कि एक छुपा हुआ आशीर्वाद भी था। प्रेम और दर्द, विश्वास और धोखा, वीरता और त्याग का प्रतीक। अरुण ने कंगन को ध्यान से देखा। उसकी चमक में एक संदेश महसूस किया। तभी हवेली की दीवारों से एक मंद आवाज गूंजी, केवल वही मुक्त कर सकता है हमारे दर्द को जिसमें खुद में शाप और आशीर्वाद को अपनाया हो। अरुण का मन विचलित हो गया। कंगन के माध्यम से उसने अतीत का रहस्य अब खोलने का सोचा। क्या वह उस अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए तैयार था जहां बलिदान ही मुकद्दर बदल सकता था? कंगन के प्रकाश में एक तेज फ्लैशबैक अरुण को उस अतीत में ले गया। पिता ने उसे पहली बार हवेली दिखाई थी। उसका मन उत्सुकता और चुप्पी से भरा था। हवेली के प्रांगण में खेलते हुए पिता ने एक कोने में एक पुरानी पुस्तक, कंगन और एक धूसर तस्वीर दिखाई थी, उसके परदादा की। बेटा, पिता ने कहा था, इस हवेली में छिपे हर राज का एक उत्तर है और यह सफर तुम्हें उस तक ले जाएगा। उस दिन अरुण ने कंगन की चमक और एक अजीब प्रेरणा महसूस की थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना गहरा संबंध रखेगा। क्या यह सब संयोग था या नियति? हवेली के रहस्यों के बीच विशाल की भूमिका स्पष्ट हो गई थी। जैसे जैसे अरुण कंगन और अपनी विरासत के राज से रूबरू हुआ, उसकी राह में बेचैन करने वाले मोड़ आए। विशाल ने कहा, तुम्हारी नियति सिर्फ इस कंगन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जाने का संकेत भी है जहां से केवल बहादुर ही पार पा सकते हैं। अरुण के मन में संदेह हुआ, क्या विशाल वास्तव में उसकी मदद कर रहा था? अरुण ने कंगन को अपनी छाती के करीब लाने की कोशिश की तो एक रहस्यमय छाया प्रकट हुई। एक वृद्ध आत्मा जिसकी आंखों में पुराना दर्द और पीड़ा थी। मेरे वंश के अंश, आत्मा ने कहा, तुमने अभी तक केवल आधा सच समझा है। शाप मिटाना है तो उस सत्य से रूबरू होना होगा जिसे हमने छिपाया है। उसकी आवाज में चेतावनी थी और अरुण का मन दुविधा में पड़ गया। हवेली के राज गहरे होते जा रहे थे और उस अंधेरे में जाना होगा जहां उसका अतीत छुपा था। हवेली की दीवारें अब जीवित लग रही थीं। दर्द और प्रेम की पुकार उठ रही थी। अरुण ने
कंगन को उंगली पर पकड़ा। तभी एक भीषण गड़गड़ाहट के साथ हवेली हिलने लगी। दीवारें तस्वीरों को हिलाने लगी। उसकी आत्मा में उथल पुथल मच गया। 2 राहें थीं, बलिदान देकर शाप मिटाना या कंगन की शक्ति से हवेली और विरासत का रक्षक बनना। विशाल फिर सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर दर्दनाक सच्चाई थी। अरुण, उसने कहा, इस शाप का मूल साधारण नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे एक कारण से छोड़ा था। अब इसका सामना तुम्हें करना होगा। विशाल के शब्दों में गहराई थी। दीवारों पर कुरेदे रथ आत्माओं के राग बनकर फैल गए। हर चित्र एक नई कहानी सुना रहा था। अरुण के मन में विरोधाभास थे। क्या वह वही वीर था जिसने पिता की कहानियां सुनी थी, या वह आदमी जिसे अतीत का सामना करना है? कंगन की शक्ति शाप को आशीर्वाद में बदल सकती थी, लेकिन इसका मूल्य भारी था। हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक तेज हवा आई और एक अस्पष्ट आवाज ने उसे पुकारा, तुम अभी आए हो, पर तुम्हारा असली सफर तो बाकी है। अरुण की आंखों में भय, उत्सुकता और दृढ़ता थी। अरुण ने दोनों राहों पर चलने का फैसला किया। कंगन को छाती से दबाते हुए उसने कहा, मैं अपने अतीत से रूबरू होता हूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। तभी एक और छाया ने उसका नाम पुकारा, एक अनजान पर स्पष्ट स्वर में, अरुण, यह तो बस शुरुआत है। अरुण की आत्मा में बचपन के सपने, पिता की कहानियां और हवेली के दर्द गूंज रहे थे। विशाल ने कहा, तुम्हारा सफर केवल इस हवेली तक सीमित नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस शाप को एक विशेष उद्देश्य के तहत जड़ दिया था, जिसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है। कंगन की शक्ति विरासत को ही नहीं, भविष्य के द्वार भी खोल सकती है। अरुण के मन में एक नई कल्पना जगी, एक ऐसी दुनिया जहां सदियों पुराने रहस्य उजागर हो सकते हैं। उसने सोचा, क्या यह शाप किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? क्या हवेली में केवल विरासत नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा छुपी हुई है जो भविष्य का आधार बनेगी? ये सवाल उसकी आत्मा में गूंजने लगे। हवेली के अंतिम हिस्से में अरुण एक पुराने दरवाजे पर रुका। उस पर लिखा था, जहां शुरू हुआ वहीं अंत भी होगा। यह उसकी खोज के अंतहीन सफर का संकेत था। दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही तेज रोशनी के साथ पुरानी तस्वीरें हवा में उड़ गईं। उसके पूर्वजों और हवेली के निर्माताओं की छवियां, एक गूढ़ संकेत के साथ कि यह कहानी एक अध्याय का अंत नहीं, बल्कि नए की शुरुआत है। अरुण ने दरवाजा पार किया तो उसे लगा कि एक नई दुनिया का द्वार खुल गया है। वह अपने अतीत, विरासत और हवेली के रहस्यों के बीच एक ऐसे रास्ते पर था जहां से भविष्य के अनगिनत सवाल और जवाब उत्पन्न हो सकते थे। विशाल के अंतिम शब्द, तुम्हारे साहस से ही हमारा दर्द दूर होगा, उसके दिमाग में गूंजते रहे। अरुण ने कंगन उठाया और उसे छाती से दबाकर अपने अतीत और वर्तमान का सामना करने का प्रण लिया। हवेली की दीवारों पर अतीत की आत्माएं प्रकट हुई, मुस्कुराती और उदास, पर सभी में एक गहन अनुभूति थी कि अब वक्त आ गया है।
हवा में उनकी फुसफुसाहट से लगा जैसे हवेली बोल पड़ी हो, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा ही उत्तर है। अरुण के चेहरे पर डर, साहस, विश्वास और संकल्प के भाव थे। उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना था, उन प्रश्नों के उत्तर पाने थे जिन्हें उसने अनसुलझा छोड़ दिया था। तभी हवेली की गहराइयों में से एक नई आवाज उठी, अरुण, इसी कंगन के माध्यम से हमारे शाप का अंत होगा। इस प्रकार प्रक्रिया में तुम्हें स्वयं को भी त्यागना पड़ेगा। उसकी आत्मा में उथल पुथल मच गया। क्या वह उस बलिदान का सामर्थ्य रखता था? उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। उसका सफर अधूरा था। एक नया दरवाजा खुला। उसे एक ऐसे रहस्यमय मार्ग पर ले जाने वाला था जहां अतीत और वर्तमान और भविष्य एक हों। नए दरवाजे के पार कदम रखते ही लगा कि हवेली ने अपने अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु बना दिया है। उसकी राह में कई अनजाने मोड़ आने वाले थे और विशाल की अस्पष्ट मुस्कान रहस्य से भरी थी। अरुण ने कंगन को छाती से दबाते हुए आह भरी, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी विरासत की सच्चाई समझनी है और उस रहस्य को उजागर करना है जिसने सदियों से मेरे परिवार को बांधे रखा है। उसकी आवाज में संकल्प था और हवेली की दीवारें मानो उसकी पुकार का उत्तर देने को तैयार थी। उस अंतिम क्षण में हवेली अलौकिक प्रकाश में बदलते हुए झिलमिलाई और अरुण की आत्मा ने महसूस किया कि उसकी यात्रा समाप्त हो रही है, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ कर रही है। हवेली के पुराने किस्सों और अधूरी कहानियों ने उसे संकेत दिया कि अभी भी ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानने के लिए उसे एक और रहस्यमय सफर तय करना होगा। विशाल ने कहा, तुम्हारा अगला पड़ाव हवेली की उस गहरी अंधेरी भूल भुलैया में है जहां हर दीवार, हर छाया एक नई कहानी कहती है। उसकी बातें भविष्य की ओर एक इशारा कर रही थी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की दीवारें आईने जैसी चमकती हुई उसे बता रही थी कि हर छुपा हुआ राज एक दिन उजागर होगा। उसके चेहरे की दृढ़ता और आंखों की चमक ने साबित कर दिया था कि अब वह उस रहस्य के समक्ष अडिग खड़ा है जिसे सुनने और समझने के लिए उसे फिर से जाना होगा। हवा में मीठी ठंडक और एक अनजान भय के साथ उसने कदम आगे बढ़ाए। वह जानता था कि उसका अगला अध्याय कुछ ही क्षण दूर था और इस हवेली की गूढ़ कहानियों में वह अपना उत्तर खोज लेगा। जैसे ही अरुण ने नए दरवाजे को पार किया, हवेली की दीवारों पर एक हल्की मुस्कान झलक गई, मानो वह कह रही हो कि यहाँ से कथा सिर्फ प्रारंभ होती है और तुम्हारा भविष्य अब असीम संभावनाओं से भरा है। उस क्षण हवेली और अरुण दोनों की आत्माएं एक अटूट बंधन में बंध गई। अरुण की
आखिरी नजर उस अंधेरी गलियारे की ओर थी जहां अब एक नया संकेत प्रतीत हो रहा था। एक संकेत कि अगले अध्याय में और भी रहस्यों, मोड़ों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी कहानी अभी आधी ही रह गई थी और आने वाले कल में वह अपने परिवार, हवेली और उस प्राचीन कंगन के रहस्यमयी प्रभावों का सामना करते हुए एक महान सत्य खोज निकालेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।